सुप्रभात बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोगों ने अभी तक जानकारी हासिल की है। आइए उन संख्याओं को एक बार फिर से देखते हैं। इन्हें पहचान रहे हैं? जी हाँ, आप कहेंगे सर ये प्राकृत संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर्स हैं। इन्हें पहचान रहे हैं? आप कहेंगे सर ये तो पूर्ण संख्याएं हैं यानी होल नंबर्स हैं। इन्हें पहचान रहे हैं? आप कहेंगे ये पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं। इसे पहचान रहे हैं? आप कहेंगे ये तो भिन्न संख्या है। इनसे आगे भी संख्याएं हैं, तो आइए उन संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जिसमें ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं। वो कौन सी संख्या है? वो है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो। जैसे 2/3 P/Q के रूप में है, जहां P का मान 2 है और Q का मान 3 है। ये दोनों पूर्णांक हैं यानी यह एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से -2/3, 4/7, -6/11 ये परिमेय संख्याएं हैं। शून्य भी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे शून्य परिमेय संख्या कैसे है? इसका Q कहाँ है? इसका मतलब ये है कि 0/1 है। उसी तरह 2/1 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, -7/1 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। आइए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे देखते हैं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 जहाँ तक लिख सकते हैं। इनका P/Q का फॉर्म है 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। इस तरह से हम P/Q के रूप में प्राकृत संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 यानी P/Q का फॉर्म हो गया पूर्ण संख्याओं का। पूर्णांक का जैसे हम यहाँ दिखाए हैं -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1। इस तरह से पूर्णांक को भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और परिमेय संख्या 2/3, 3/7, -4/9 यानी P/Q के फॉर्म में किसी संख्या को लिखेंगे तो वह परिमेय संख्या होगी। ध्यान रहे Q शून्य नहीं होना चाहिए यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। इसे क्या कहेंगे? 8 भाग है जिसमें 3 भाग छायांकित है। इसे हमने 3/8 के रूप में व्यक्त किया है। हम कहेंगे यह एक भिन्न है। भिन्न भी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। भिन्न ऋणात्मक भी नहीं होता है। जैसे यह एक परिमेय संख्या है लेकिन यह भिन्न नहीं है, यानी सभी भिन्न परिमेय संख्या तो हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। अब आइए पहचानते हैं धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हों या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हों, तो ऐसे परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3/4, यहाँ अंश भी धनात्मक पूर्णांक है और हर भी धनात्मक पूर्णांक है, तो यह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ देखिए -3/-4, -3 ऋणात्मक पूर्णांक है और -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी
यह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आइए देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर में कोई एक ऋणात्मक हो, उस परिमेय संख्या को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे -2/3, यहाँ अंश ऋणात्मक पूर्णांक है और हर धनात्मक पूर्णांक है, तो -2/3 ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ देखिए -5/7, यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ देखिए 7/-9, यहाँ अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो यह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो मानक रूप उसे कहते हैं जिसमें हर जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तथा अंश और हर का एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, अब 2/3 में जो हर है धनात्मक है और दोनों एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकते हैं, अतः 2/3 जो है मानक रूप है परिमेय संख्या का। उसी तरह से 4/7 भी मानक रूप है और 5/9 भी मानक रूप है। प्रश्न आता है कि परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करें। उदाहरण के रूप में मैंने लिया है 30/45। P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन क्या यह मानक रूप है? नहीं है। तो इसे मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो अंश में जो 30 है इसका गुणनखंड करेंगे और हर में जो 45 है इसका गुणनखंड करेंगे। अंश और हर में जो समान संख्याएं होंगी उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? 2/3, यानी 2/3 जो है 30/45 का मानक रूप है। एक और उदाहरण देखते हैं 24/-36। यहाँ देखिए हर जो है ऋणात्मक है, अतः यह मानक रूप नहीं है। तो सबसे पहले हर को धनात्मक करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? 24/-36 अंश को भी -1 से और हर को भी -1 से गुना कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 24 को -1 से गुना करेंगे तो -24 और -36 गुना -1 हमें 36 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 24 का गुणनखंड करेंगे और 36 का गुणनखंड करेंगे। अंश और हर में जो समान संख्याएं होंगी उसे कैंसिल कर देंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? -2/3, यानी -2/3 जो है 24/-36 का मानक रूप है। अब आइए परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखते हैं। जैसे 3/10 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो 3/10 है, एक संख्या रेखा लेंगे और 0 के बाद 10वें भाग पर 1 लिखेंगे और फिर 3/10 चूँकि लिखना है तो पहला भाग हो गया 1/10, दूसरा 2/10 और तीसरा 3/10। उसी प्रकार अन्य संख्या लिखने के लिए कहा जाता तो यहाँ होता 4/10, यहाँ 5/10, फिर 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और यह हो जाता 10/10 यानी 1। आइए एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिए हैं -3/7, तो यह ऋणात्मक संख्या है, तो 0 के बाईं ओर होगा तो 0 लिखेंगे और 7वें भाग पर -1 लिखेंगे, जो 7वां भाग है, यानी यह -7/7 है, यानी -1 है। अब हमें लिखना है -3/7, तो यह हो गया -1/7, -2/7, यह हो गया -3/7। यदि अन्य संख्या इस भाग में लिखने के लिए कहा जाता तो यह हो जाता -4/7, -5/7, -6/7 और यह होता -7/7 यानी -1। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 7/2 है,
तो 7/2 को हम इस रूप में लिखेंगे 3.1/2, यानी यह संख्या 3 और 4 के बीच में है। तो संख्या रेखा को इस प्रकार लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। चूंकि यह 3.1/2 है, यानी 3 पूर्णांक है, तो 3 पूर्णांक के बाद यह संख्या होगी, और 1/2 है यानी उसके बाद यह आधा भाग है, तो यानी 3 और 4 के बीच का जो भाग होगा वह हो जाएगा 7/2, यानी 3 पूर्णांक यह हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आइए परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। यदि दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो तुलना कैसे करेंगे, और ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या हो तो तुलना कैसे करेंगे। यदि दो परिमेय संख्या में एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो निश्चित ही धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से बड़ी होगी, इसमें अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तीसरा उदाहरण हमने दिया है, -3/5 और 3/5, यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो धनात्मक परिमेय संख्या निश्चित रूप से बड़ी होगी। लेकिन यदि दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो तब तुलना कैसे करेंगे। आइए देखते हैं, इनको नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर निरूपित करके देखते हैं कौन बड़ी है और कौन छोटी है। जैसे -2/5 और -4/5, तो 0 लिखेंगे और फिर 5वें भाग को हम -1 लिखेंगे क्योंकि हर यहाँ 5 है। और पहला जो हो गया -1/5, फिर दूसरा -2/5, तीसरा -3/5, -4/5 और यह -5/5। तो 0 से बाईं ओर जितना आते जाएंगे संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो 0 से -2/5 और -4/5 में -4/5 अधिक दूर है, यानी यह संख्या छोटी है -2/5 की तुलना में। तो यहाँ हम कहेंगे -2/5 ग्रेटर देन -4/5। लेकिन दोनों संख्या धनात्मक हो तो 0 लिखने के बाद दाईं ओर बढ़ेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और यह 5/5 यानी 1। अब देखिए 0 से जितना दूर जाएंगे हम उतना बड़ा होते जाएंगे, यानी 4/5 जो है 2/5 से बड़ा है, यानी 2/5 लेस देन 4/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो संख्या मैंने लिया है उसमें हर जो है समान है, लेकिन हमें ऐसी संख्या भी तो मिल सकती है जिसमें दोनों का हर एक समान नहीं हो, तब तुलना कैसे करेंगे। उस स्थिति में दोनों संख्याओं के हर को बराबर करना है और फिर देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। आइए उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिया है 2/3 और 4/5। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में हर जो है एक समान नहीं है, अतः दोनों के हर को हमें बराबर करनी है। पहले 2/3 को लेते हैं। 2/3 को इसका जो हर है 5 से गुना कर देते हैं, अंश को भी और हर को भी, हमें प्राप्त हुआ 10/15। अब 4/5 को लेते हैं। इस 4/5 को इसके हर 3 से गुना करते हैं, हमें प्राप्त हुआ 12/15। दोनों का हर बराबर हो गया। अब आप तुलना करें 10/15 और 12/15 में। संख्या रेखा पर अगर दिखाएंगे तो हम देख रहे हैं चूँकि यह धनात्मक है तो 0 लिखेंगे और फिर 15 भाग करेंगे और 15वां भाग जो है 15/15 यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए यह पहला भाग होगा 1/15, उसी तरह से लिखते जाएंगे तो 10वां भाग 10/15 और 12वां भाग 12/15। यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 से दाईं ओर जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा होते जाएंगे, यानी 12/15 जो है 10/15 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 12/15
जो है 10/15 से बड़ा है, अर्थात 12/15 का मानक रूप क्या है 4/5, यानी 4/5 जो है 2/3 से बड़ा है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।